डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो बिल्कुल करीब आ चुके हैं, तो आज की वीडियो में क्लास 9th का जो सब्जेक्ट मैथ है उसके जो अलजब्रा से रिलेटेड पास्ट पेपर में जितने भी एमसीक्यूज आते रहे हैं उनको आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल को अगर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ पास्ट पेपर के अंदर पिछले 5 सालों में जो भी एमसीक्यूज आए हैं उनको आज की वीडियो में लाइव जो है वो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज देखते हैं। क्वेश्चन होता है शेड द करेक्ट ऑप्शन, यानी आपने आंसर शीट के ऊपर जो करेक्ट ऑप्शन है उसको शेड करना है। शेड कैसे करेंगे इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और ऊपर आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। सबसे पहला एमसीक्यूज है -a-2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय -a-2 होल क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू, यानी इसकी 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आता है। अब अगर गौर से देखें दोनों सेम है, ऊपर पावर 2 है नीचे पावर 3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगी इसके साथ, ठीक है। इधर पावर जो है वो 1 बच जाएगी, यानी ऐसे आ जाएगा -2 ऐसे और नीचे आपके पास आएगा ऊपर 2 है, ऊपर यानी खत्म हो जाएगा, ऊपर जो है वो खत्म हो जाएगा, नीचे जस्ट रह जाएगा -2 की पावर 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये वाली तो ऑप्शन कहीं भी मौजूद नहीं है, ठीक है, ये माइनस इधर लगा हुआ है, तो माइनस अगर बाहर कॉमन लें आप, ठीक है, माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये माइनस आप ऊपर भी लगा सकते हैं ऐसे a+2, तो ये वाली जो ऑप्शन है इसमें सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है। इसका जो जवाब होगा वो आपके पास सी ऑप्शन होगा। नंबर 2 पे देखते हैं 4/9 की होल की पावर -1/2 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, इसको भी हम यहीं पे सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है जी, 4/9 है तो हम इसको 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय -1/2, ये आपस में कैंसिल हो गया। 2/3 की पावर -1, पावर अगर -1 हो तो उसको पॉजिटिव करना ज़रूरी है। पॉजिटिव करने के लिए बेस जो है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, 3/2 की पावर जो है वो +1 हो जाएगी। +1 फिर ना भी लिखे तो खैर है, इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो 3/2 ये डी ऑप्शन जो आपके पास है ये इसका आंसर जो है बिल्कुल ठीक होगा, 3/2 आपने लिखना है। अब आप चलते हैं इसकी तरफ, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, b+1 होल स्क्वायर, b+1 होल स्क्वायर, ये तो आपस में कट हो गया, ठीक हो गया। तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 2s are 4, 4a की पावर 4, इसका जो आंसर आता है 4a की पावर 4 आता है, तो वो आपका बी ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल ठीक होगा। नंबर 4 पे चलते हैं। 2√5 + 3√5 -√5 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो आप √5 यहाँ से आप कॉमन लेंगे, ठीक है, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा +3, इधर आ जाएगा -1, ठीक है। 3 में से -1 करेंगे 2 आ जाएगा, 2 + 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी √5 ये 4 आएगा। तो 4 को आप ऐसे पहले लिख लें, 4√5 आएगा, तो इसकी जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक होगी। नंबर 5 पे बात करते हैं, फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ, इसको फैक्टराइज करें। कैसे फैक्टराइज करें, कोई फार्मूला लगता है तो फार्मूला लगा लें, अगर कॉमन लेता है तो कॉमन ले लें। कॉमन लेंगे तो -2x कॉमन आएगा, ठीक है, -2 कॉमन लेंगे, 3x माइनस, ये साइन चेंज हो जाएगा, अंदर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 5 आएगा, 3x + 5 क्योंकि x बाहर कॉमन आ गया, तो -2x 3x + 5 आपको ये सी ऑप्शन में नज़र आ रहा है और कहीं भी जो आपको नज़र नहीं आ रहा, तो ये आपका सी ऑप्शन जो है इसमें ठीक होगा। नंबर 6 पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर, यानी ये किसका फैक्टर है, इसका जो फैक्टर इनमें 4 में से कौन सा फैक्टर इसका है, यानी कौन इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है। यहाँ तो बारी बारी सब पे डिवाइड कर लें, डिवाइड नहीं करना चाहते तो आप एक और तरीकाकार ये होता है कि जैसे कि मैंने चेक किया हुआ है x + 2 इसकी ऑप्शन ठीक है, तो x + 2 अगर इसकी ऑप्शन ठीक है तो x + 2 से डिवाइड करें तो 0 के बराबर आना चाहिए, तो x की वैल्यू हमारे पास निकलेगी -2, तो x की वैल्यू -2 यहाँ पे पुट कर दें, -2 का क्यूब यानी x की जगह -2 पुट करें, +2x का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, -2 + 2, यह -8, यह जगह 2 का -2 का स्क्वायर 4, 4 2s are 8, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आपका आंसर आएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 में डी ऑप्शन है
वो बिल्कुल ठीक है। ये आपने इसको सर्कल करना है, ऐसे इसको अपने रफ पेज पे सॉल्व करके तब आपने इसके आंसर जो है वो शेड करने हैं, ठीक है। तो पहले 6 जो क्वेश्चन है अभी हमने सॉल्व किए हैं। तो इसके वाले से अलजबरा के रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज जो मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ में पहले भी बयान किए हुए हैं, अगर फार्मूलाज आपको अच्छे तरीके से आते हैं फिर आपकी फैक्टराइजेशन जो है अच्छे तरीके से कर सकेंगे। MCQ नंबर 7 को देखते हैं। इफ द एक्सप्रेशन a की पावर 4 माइनस 4a की पावर 2 माइनस b इज परफेक्ट स्क्वेयर, द वैल्यू ऑफ b, इस पे b की वैल्यू क्या होगी? अगर ये परफेक्ट स्क्वेयर है तो इसकी वैल्यू b की वैल्यू क्या होगी? इसको सॉल्व करके देखते हैं। a की पावर 4 माइनस 4a की पावर 2 माइनस b, तो a की पावर 2 की पावर 2, यानी इसको परफेक्ट स्क्वेयर के अंदर 2 फार्मूले वाला, a b के लिए जगह छोड़ें, इधर देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हर सूरत 2 चाहिए, 2 2 और 4, तब अब 4a की स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चाहिए तो ये आपने 2 नहीं लगाना, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे माइनस है तो माइनस भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आप लगाएंगे b की जगह आप -4 लगाएंगे। b की जगह जब -4 लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये फिर 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ये फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप -4 लगाएंगे तो फार्मूला आपका कंप्लीट होगा, वरना नहीं होगा। तो इसकी जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ठीक होगी। थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप इसको अच्छे तरीके से आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके ऊपर जाते हैं। ये देखें जी, a ओवर a की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर -2 इज इक्वल टू, बेस सेम है तो पावर जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, पावर यहाँ पे ऐड होंगी तो ये आएगा a की पावर 3 प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो a की पावर 1 आएगा। a की पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगी, 1 इसका आंसर होगा। नंबर 9 पे देखते हैं। a की पावर 2 होल की पावर -3 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? 3 2 6, तो माइनस का 6, a की पावर -6 इसका आंसर होगा। इसकी सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगी। नंबर 10 पे देखते हैं। इन सिंपलेस्ट फॉर्म x - 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। x - 1 ये एक दफ़ा माइनस में आएगा और एक दफ़ा प्लस में आएगा, इस पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर x + 1 आएगा, तो ये इसकी डी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। नंबर 11 पे चलते हैं। इफ a = 1 b = -1 देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस ओवर a स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या होगी? वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 + 1, ये 1 + 1, तो 2 डिवाइड बाई 2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इसका आंसर आएगा। इसकी सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगी। नंबर 12 पे देखते हैं। गिवन दैट a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 26, देन ab इज इक्वल टू, आपने ab की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके देता हूँ। a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 16, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 26 है, तो 26 की यहाँ पे वैल्यू पुट करें। 26 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये -2ab इज इक्वल टू -10, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 इधर डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो 2 5 10, तो ab की वैल्यू जो आपके पास आई है वो यहाँ पे 10 आई है। तो इस तरह आपने MCQ सॉल्व करके पेपर में इसको शेड करना है, और आपकी अगर फैक्टराइजेशन की MCQ सॉल्व करने की प्रैक्टिस अच्छी है तभी आप पेपर में इतनी जल्दी इसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज टाइम काफ़ी कम होता है। जल्दी जल्दी आपने इसको सॉल्व करना है ताकि आपके सारे MCQ सॉल्व हो सकें। MCQ नंबर 13 हमारे पास है। ऑन कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ -by² प्लस b³ वी गेट, यानी कि आपके पास यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। -by² प्लस b³, इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है? b यहाँ से -b जो है कॉमन आ सकता है, कॉमन लेंगे अंदर आ जाएगा y² माइनस b का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा -b y माइनस b y प्लस b, फार्मूला लगा के इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास ये वाली जो ऑप्शन आई थिंक ठीक बन रही है। डी ऑप्शन जो है एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में और साथ -b, तो इसकी डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं।
MCQs नंबर 14 है ऑन कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ सी स्केयर माइनस सी माइनस टू वी गेट। इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन मैंने यहाँ पे की हुई है मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद। तो इसका जो आंसर आ रहा है ये हमारे पास आंसर आ रहा है सी प्लस वन और सी माइनस टू। तो ये वाली जो इसकी ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक होगी, जिसमें सी प्लस वन और सी माइनस टू इसका आंसर होगा। अब अगर आप इसको देखते हैं 8 की नंबर 15 पे 8 की पावर 1/3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, अब 8 है तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये आप आएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ऊपर 1/3 आप वैसे का वैसा लिखा रहने दे, डिवाइड बाई 2, 3 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 की जो ऑप्शन बी आपके पास है वो बिल्कुल ठीक होगी। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, इफ 5 की पावर a मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 25, देन आप a की वैल्यू फाइंड करें। बेस सेम है तो पावर जो है वो आपकी ऐड हो जाएंगी, ये मैंने ऐड कर दी है। 25 को भी आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, 25 को 5 का स्क्वायर लिख दें, दोनों की बेस सेम है तो a प्लस 3 इज इक्वल टू 2, a 2 माइनस 3, a की वैल्यू आएगी -1। तो इसकी भी जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक होगी। उसके बाद नंबर 17 है 2 की पावर 3 अंडर रूट कैन बी एक्सप्रेस, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, ठीक है, साथ 1/2 वैसे ही आएगा, 3 ऊपर है तो 2 की पावर 3/2 लिख लेंगे। 2 की पावर 3/2 कहाँ पे नज़र आ रहा है, ये आपको ए ऑप्शन में नज़र आ रहा है, 2 की पावर 3/2। नंबर 18 पे देखते हैं, इफ़ p इज इक्वल टू 11/5 एंड q प्लस 4 इज इक्वल टू 14/5, तो p प्लस q प्लस r किसके बराबर होगा, दोनों को जमा कर लेते हैं, 11 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 5, नीचे 5 है तो 11 प्लस 14 तो 25 प्लस 5, 5 5 ज़ा 25, 5 आंसर आया तो डी ऑप्शन इसकी ठीक होगी, डी ऑप्शन में 5 आंसर दिया हुआ है। इसको फैक्टराइज करें तो आपके पास क्या आएगा, इसको अगर फैक्टराइज करते हैं तो a की पावर 2 की पावर 2 माइनस 2 a की पावर 2, ये आएगा एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, नीचे भी यही लिखा हुआ है a की पावर 2 माइनस 2a, तो ये माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगा, जो प्लस वाला है a स्क्वायर प्लस 2a बचेगा, तो a स्क्वायर प्लस 2a ऑप्शन जो है इसकी बिल्कुल ठीक होगी, वो मैंने यहाँ पे इसको ठीक कर दी है। तो इस तरह आज की वीडियो में हमने ख़ास तौर पे जो यूनिट 4 और यूनिट 5 के पास पेपर के जो MCQs आपके पेपर में आए हुए हैं आखिर बोर्ड में, उनको हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी पेपर की तैयारी के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।